गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं बेसिकली उनके लिए ये बना रहे हैं हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को। और सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें और ऐसा ही करने की कोशिश करें, बार बार एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपका 10 मार्क्स का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आना है। एक एक्सट्रैक्ट हम ले रहे हैं और लेसन है आपका द होम कमिंग। लेसन कौन सा है? द होम कमिंग। आपको चैप्टर का नाम ध्यान से रखना है। द होम कमिंग हो गया, ये चैप्टर का नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर इसके राइटर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आपका चैप्टर है। क्लियर हो गया? आसान सा तरीका है। मान लीजिए हमको जो पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करना होता है उस पैराग्राफ की हम आउटलाइन लिख देते हैं और उस आउटलाइन पे हमको जो कुछ लिखना रहता है हम मान लीजिए हमने जो पैराग्राफ लिखा आउटलाइन आपको डाल दिया हमने। अब आप लोग अपनी बुक से ढूंढिएगा, यहां लिखा द फीवर रोज वेरी हाई। रोज लिखा गया, वेरी हाई से लेकर के कहां तक है? गो होम। आप लोग पूरी तरह से बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही ध्यान रखना है आपको। यहां पर गो होम लिखा गया, ये आपने आउटलाइन लिख दिया। क्लियर हो गया? क्योंकि जो क्वेश्चन आता है क्या है? राइट द रेफरेंस, नहीं, एक्सप्लेन, राइट द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट of the given passage. Explain with reference and context of the given paragraph. एक क्वेश्चन आपका आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आता है। 2 नंबर आपका रेफरेंस, 2 नंबर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और 6 मार्क्स एक्सप्लेनेशन पर है। आपको ध्यान में रखना। मान लीजिए सबसे पहले तो आप रेफरेंस लिखते हैं। अब रेफरेंस आप लिख दिया, आपने हेडिंग बनाया। अब इसमें ध्यान रखिए कि हम क्या लिख सकते हैं। हम आपको एक जो तरीका बता रहे हैं, आप लोग अगर उसको लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ठीक है, क्या लिखा गया? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब लेसन के बाद आप यहां सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा करिए। अब टाइटल लिखते समय आप पूरी सावधानी से लिखिए कि आपको इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। क्या लिख लिया आपने? द होम कमिंग, ठीक है, आपका चैप्टर का नाम हो गया। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग। इसके बाद लिखा गया रिटन बाय, ठीक, a famous, लिखा गया इंडियन ऑथर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, अब इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ पर लेसन का नाम था होम कमिंग को। होम कमिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा में, राइटर का नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हो। अब आगे लिख लीजिएगा गॉड नोबेल प्राइज फॉर हिज ग्रेट क्रिएशन, गीतांजलि। क्लियर हो गया? इन 1913। अब आपने लिख दिया, ठीक, पूरा आपका रेफरेंस हो गया। अगर नहीं भी लिखते आप यहां भी फुल स्टॉप लगा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अब इसके बाद क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में हमको लिखना है और जो कॉन्टेक्स्ट लिखना है उसको आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं।
मान लीजिए यहां पर आपने डाला कॉन्टेक्स्ट, ठीक। अब जैसे इन दीज लाइन्स यहां लिखे हैं ना, अब उसको रिवाइज मत करें, आप यहां पर एक पैस लिखिए, इन दिस पैराग्राफ, इन दिस पैराग्राफ राइटर tells us ठीक है, about the condition of Pathik's health, ठीक है, Pathik health in the next morning, before the night, ठीक है, बिफोर द नाइट when he was, बिफोर का मत लिखेगा, आफ्टर द नाइट लिखेगा, आफ्टर द नाइट when he was out of the house। अब यहां पर कहने का तात्पर्य हमारे हैं, अब इसको हम अपने मन से बनाते हैं। इसको पैराग्राफ लिखते समय लिखा गया इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है, अबाउट द कंडीशन, कंडीशन का मतलब दशा होती है, ऑफ पथिक्स हेल्थ, पथिक के स्वास्थ्य के, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, आफ्टर द नाइट मतलब उस रात्र के पश्चात, व्हेन ही वाज आउट ऑफ द हाउस, जब वह घर से बाहर था, मतलब जो रात को भीगा हुआ था, भीगने के बाद पुलिस उसको घर लेके आई, उसके बाद उसकी तबीयत कैसे थी, इसके बारे में यहाँ लिखा गया, बताया राइटर ने। अब इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, क्लियर हो गया। एक्सप्लेनेशन हम बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन में हमको ध्यान में रखना है कि क्या करना है हमको। जैसे लिखा गया हम डायरेक्टली इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जैसे लिखा गया हमने इन दिस पैराग्राफ लिखा, इन दिस मतलब दीज लाइन्स लिखा, अब हम क्या लिखते हैं, इन द given extract, in the given extract राइटर, फिर लिख लीजिए या सीधे रविन्द्रनाथ टैगोर लिख सकते हैं, राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है, क्या बताता है, दैट पथिक was पथिक की स्पेलिंग सही लिखे, पथिक was suffering from high fever, पथिक was suffering from high fever। अब आप यहां पे लिख सकते हैं, लिखा है द फीवर वॉज वेरी हाई, आपने लिख लिया क्या, एंड ऑल दैट नाइट, और पूरी रात द बॉय वॉज क्या था, डिलीरियस, मतलब उसकी कंडीशन क्या थी, वेरी पुअर। बिशंभर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, अब देखिए ब्रॉट के साथ इन प्रीपोजिशन लगाया गया, पथिक ओपनड हिज आईज फ्लश्ड विथ फीवर एंड लुक्ड अप द सीलिंग एंड सेड वैकेंटली, आया समझ में, पथिक डॉक्टर को, मतलब उसके अंकल जो है डॉक्टर को बुलाए, और उसके बाद लेकिन पथिक क्या था, फीवर से सीलिंग को देख रहा था, और ओपनली कहता है अंकल हैव हॉलीडेज कम एट, क्या अब छुट्टी आ गई, मे आई गो होम, क्या हम घर चलेंगे। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोग करिएगा।
अदरवाइज अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसके बाद आपको बताया जाएगा। आपको बेसिकली ध्यान रखना है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे की चीजें आप लोग राइट करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।